हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का हमारे चैनल पर स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं बिहार बोर्ड नॉन नॉन हिंदी चैप्टर 5 हुंडरू का जलप्रपात। पहला सवाल है, स्वर्ग का एक टुकड़ा है मुजफ्फरपुर, नागपुर, छोटा नागपुर, सिंहभूमि। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ऑप्शन ग, छोटा नागपुर। इसका राइट आंसर ऑप्शन ग, छोटा नागपुर। क्वेश्चन नंबर 2, हुंडरू का जलप्रपात किस राज्य में है? झारखंड, बिहार, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, झारखंड। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए, झारखंड। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। हुंडरू का जलप्रपात झारखंड राज्य के किस जिले में है? दुमका, लोहरदगा, छोटा नागपुर, रांची। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, छोटा नागपुर। राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 4, हुंडरू का जलप्रपात डैश डैश है, यानी हुंडरू का जलप्रपात किसका है? न रांची का, न हजारीबाग का, न छोटा नागपुर का, सबका। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि हुंडरू का जलप्रपात सबका है। अकेले न रांची का है, न हजारीबाग का है और न ही छोटा नागपुर का है। हुंडरू का जलप्रपात किसका है? तो इन सबका है। हुंडरू का पानी निरंतर संघर्ष के साथ चट्टान पर गिरता हुआ मानो डैश डैश की सृष्टि करता है। किसका सृष्टि करता है? तो हमने किताब में पढ़ा था, यहाँ पानी का निरंतर संघर्ष के साथ चट्टान पर गिरता हुआ मानो आग की सृष्टि करता है, जिसका धुआं बराबर ऊपर उड़ता रहता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, किसका? आग का। राइट आंसर ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 6, छोटा नागपुर लेखक की दृष्टि में क्या है? ऑप्शन यहाँ पर छूट गया, यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए, नर्क का टुकड़ा। ऑप्शन बी, जंगल का टुकड़ा। ऑप्शन सी, स्वर्ग का टुकड़ा। ऑप्शन डी, बियवना भूमि। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, किसका? तो स्वर्ग का टुकड़ा। छोटा नागपुर क्या है? तो एक स्वर्ग का टुकड़ा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। हुंडरू के जलप्रपात पाठ की विद्या है, किसका? निबंध का, संस्मरण का, यात्रा वृतांत का, डायरी का। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यात्रा वृतांत। राइट आंसर ऑप्शन सी। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। हुंडरू का जलप्रपात पाठ के लेखक है, यानी हुंडरू का जलप्रपात को लिखने वाले कौन है? रामवृक्ष बेनीपुरी, कामता प्रसाद सिंह काम, प्रेमचंद, फणीश्वर नाथ रेणु। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कामता प्रसाद सिंह काम। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। हुंडरू का जलप्रपात के पास किसने बंगला बनवा दिया है? यानी हुंडरू का जलप्रपात जो है उसके पास किसने बंगला बनवा दिया है? जिला बोर्ड ने, वहां के राजा ने, प्रधानमंत्री ने, मुख्यमंत्री ने। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जिला बोर्ड ने। किसने बनवा दिया है? तो जिला बोर्ड ने। रांची से डैश डैश मील की दूरी पर स्थित है हुंडरू का जलप्रपात, यानी हुंडरू का जलप्रपात रांची से कितना दूर है, यही पूछ रहा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 27 मील। देखिए, रांची से पूर्वलिया वाली सड़क पर 14 मील जाने के बाद एक सड़क मिलती है, यानी रांची से पूर्वलिया वाली सड़क पर कितना मील? 14 मील। रांची से पूर्वलिया वाली सड़क पर 14 मील जाने पर एक सड़क मिलती है जिसे हुंडरू पहुंचते हैं। और यही कहेगा पूर्वलिया रोड, तो पूर्वलिया रोड से इसकी दूरी 13 मील है। किससे? पूर्वलिया, पुरुलिया, पुरुलिया वाली। यहाँ से इसकी दूरी कितना है? तो पूर्वलिया से इसकी दूरी रहेगी कितना? 13 मील। 13 मील। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। हुंडरू का जलप्रपात में किस संस्कृति का वर्णन है? ऑप्शन ए, आदिवासी संस्कृति का, मुस्लिम संस्कृति का, सिख संस्कृति का, ईसाई संस्कृति का। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, आदिवासी संस्कृति का। पुरुलिया रोड से हुंडरू की दूरी कितनी है? अभी हम पढ़े, पुरुलिया रोड से हुंडरू की दूरी कितनी है, बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 13 मील।
बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। सॉरी 12 पढ़ लिया, 13 की तरफ। हुंडरू का जलप्रपात डैश डैश ऊंचा है, कितना ऊंचा है? 223 फुट, 230 फुट, 233 फीट, 243 फीट। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 243 फीट। 243 फीट। अभ्रक और कोयला खदानों का वर्णन किस पाठ में किया गया है? यानी अभ्रक और कोयला वर्ड किस में आया है, किस खदानों का वर्णन किस पाठ में किया गया है? हुंडरू का जलप्रपात में, ठेस में, विक्रमशिला, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हुंडरू का जलप्रपात में। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। स्वर्ण रेखा नदी रांची, धनबाद और बालासोर जिले से होकर कहाँ गिरती है? सागर में, महासागर में, गुफा में, बंगाल की खाड़ी में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, बंगाल की खाड़ी में। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी, बंगाल की खाड़ी में। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। दानी दान करता है तो गुमान करता है, पर युग युग से न जाने कितनी पानी और पहाड़ दान कर चुका है, पर इसको कोई गुमान नहीं है। किस पाठ से संबंधित है? यानी यह लाइन किस पाठ में कहा गया है? देखिए कहा गया है कि दानी दान करता है तो गुमान करता है। कोई दानी अगर दान करता है तो गुमान करने लगता है, लेकिन यह पहाड़ ना जाने कितने पानी अपना दान कर चुका है, फिर भी इसे गुमान नहीं है। यह बात किस पाठ में कहा गया है? दीनबंधु निराला, ईदगाह, चिकित्सा का चक्कर, हुंडरू का जलप्रपात। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, हुंडरू का जलप्रपात। राइट आंसर ऑप्शन डी, हुंडरू का जलप्रपात। पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 17 की तरफ। हुंडरू का जलप्रपात शीर्षक अध्ययन में किसके प्रति विश्वास प्रकट किया गया है? किसके प्रति विश्वास प्रकट किया गया है? बहुलवादी संस्कृति के प्रति, जंगली जानवरों के प्रति, लोगों की सादगी के प्रति, लोगों के करुणा के प्रति। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बहुलवादी संस्कृति के प्रति। क्वेश्चन नंबर 18। छोटा नागपुर के निवासी, सादगी के अवतार और गरीबी की मूर्ति, यह पंक्ति किस पाठ की है? दीदी की डायरी की, हौसले की उड़ान, चिकित्सा का चक्कर, हुंडरू का जलप्रपात। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, हुंडरू का जलप्रपात। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। कामता प्रसाद सिंह काम द्वारा रचित पाठ है, यानी कामता प्रसाद सिंह काम कौन सा पाठ लिखे हैं? हुंडरू का जलप्रपात, कर्मवीर, विक्रमशिला, खेमा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, हुंडरू का जलप्रपात। क्वेश्चन नंबर 20। हुंडरू का पानी किसकी तरह छलांग भरता है? हुंडरू का पानी किसकी तरह छलांग भरता है? दोस्तों यहाँ पर देखने वाली बात यह है कि इसमें कई तरह का सवाल हो सकता है। जैसे देखिए किताब में क्या लिखा गया है, किताब में जो लिखा गया हम पढ़ दे रहे हैं, सब पढ़ दे रहे हैं। हुंडरू का पानी कहीं सांप की तरह चक्कर काटता है। जब चक्कर की बात आएगा, जब चक्कर की बात करेंगे तो ये सांप की तरह चक्कर काटता है, सांप की तरह चक्कर काटता है। और कहीं हिरण की तरह छलांग लगाता है। जब छलांग की बात आएगा, छलांग तो छलांग की बात आएगा तो यहाँ पर भरेंगे क्या? हिरण। छलांग की बात आएगा तो क्या भरेंगे? हिरण। और गरज की बात आएगा, गरज, तो गरज की बात आएगा तो वहां पर ही बाघ की तरह गरजता है। तो अब हम क्वेश्चन देखते हैं। हुंडरू का पानी किसकी तरह छलांग भरता है? तो छलांग किसकी तरह भरता है? तो छलांग हिरण की तरह भरता है। हुंडरू का पानी किसकी तरह छलांग भरता है? तो हिरण की तरह। इसका राइट आंसर ऑप्शन घ, हिरण की तरह। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 को देखते हैं। हुंडरू का पानी डैश डैश की तरह चक्कर काटता है। तो हुंडरू का पानी अभी बताएं किसकी तरह चक्कर काटता है? तो जब चक्कर की बात करेगा तो सांप की तरह भरेंगे, यानी हुंडरू का पानी सांप की तरह चक्कर काटता है। किसकी तरह? सांप की तरह। क्वेश्चन नंबर 22। पुरुलिया रोड से हुंडरू की दूरी है। चलिए पुरुलिया रोड से पूछ रहा है, तो पुरुलिया रोड से हुंडरू की दूरी कितनी है? 13 मील, 23 मील, 33 मील। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन घ, 13 मील। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ। हुंडरू की शोभा कैसे बना है? यानी हुंडरू का शोभा कैसे बना है, किसके द्वारा? तो सरकार द्वारा, प्रकृति द्वारा, घाटी और नदियों के द्वारा, वहां के निवासियों के द्वारा। देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रकृति के द्वारा, यानी वहां का प्रकृति बहुत ही सुंदर दिखता है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ।
जैसा हुनरू का झरना वैसा उसका मार्ग, किसने कहा? लेखक ने, लेखक के दोस्त ने, सैलानियों ने, वहां के निवासियों ने। तो जैसा हुनरू का झरना वैसा उसका मार्ग, यह बात कौन बोलते हैं? तो यह बात बोलते हैं लेखक, यानी कामता प्रसाद सिंह काम। यह बात कौन बोलते हैं? लेखक। इसका राइट आंसर हो जाएगा क। कौन बोलते हैं? लेखक। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ। हुनरू का जलप्रपात में किस संस्कृति का वर्णन है? आदिवासी संस्कृति का, मुस्लिम संस्कृति का, सिख संस्कृति का, ईसाई संस्कृति का। यह क्वेश्चन रिपीट हो गया, इसको हम पीछे भी पढ़ चुके हैं। चलिए यहाँ पर आगे तो कोई बात नहीं, पढ़ लेते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, आदिवासी संस्कृति का। क्वेश्चन नंबर 26, हुनरू का जलप्रपात किसकी रचना है? प्रेमचंद्र की? नहीं। पंत? इनका भी नहीं। जयशंकर प्रसाद? इनका भी नहीं है। कामता प्रसाद सिंह काम। हाँ, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन घ, कामता प्रसाद सिंह, कामता प्रसाद सिंह काम। बढ़ते क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ। छोटा नागपुर लेखक की दृष्टि में क्या है? यानी छोटा नागपुर लेखक की दृष्टि में क्या है? नर्क, जंगल, स्वर्ग का टुकड़ा, बियावान भूमि। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ग, यानी कि स्वर्ग का टुकड़ा। स्वर्ण रेखा एक क्या है? यानी कि स्वर्ण रेखा क्या है? झरना है, नदी है, झील है, तालाब है। तो स्वर्ण रेखा क्या है? तो स्वर्ण रेखा एक तालाब है। इसका राइट आंसर ऑप्शन घ। चलिए, तो 28 तक हमने ऑब्जेक्टिव कंप्लीट कर लिया। अभी तक हम लोगों ने 5 चैप्टर पढ़ लिया। अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो प्ले लिस्ट में देख सकते हैं। प्ले लिस्ट में 5 वीडियो मिल जाएगा, वहां पर और भी वीडियो मिल जाएगा। आज हमने आपदा प्रबंधन का पार्ट 1 अपलोड किया था, फिर पार्ट 2 कल अपलोड कर देंगे, आप उसमें भी देख लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।